ओम नमो नारायण। मित्रों, मैं इस बार सोच रहा था कि बहुत सारी अलग अलग विषयों पर हमारी दिव्य दृष्टि या हमारी अंतर चेतना ने प्रकाश डाला, जो आप लोगों से मैंने शेयर किया, जिसमें बारिश को लेकर मामला था, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था भारत सरकार की, भारत देश की और पूरे विश्व की, उस पर मैंने भविष्यवाणी की, जो लगभग सही दिशा की ओर जाता दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड करते रहते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, और जो बड़े नेता हैं, जो उभरते नेता हैं या जो डूबते हुए नेता हैं, या जिनकी अच्छी चल रही है या जिनकी अच्छी नहीं चल रही है, इन लोगों का भविष्य कैसा है, ऐसा लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो एक नाम बहुत ही चर्चित है और आज के तारीख में भारत में कम से कम बार बार उनकी चर्चा की जाती है। वो हैं अमित शाह जी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल सफल हैं, जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ सफलता प्राप्त करते हैं, जिस ऑपरेशन में भी आते हैं उसको सफलता प्राप्त करते हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, जो एक बार बहुत तेज़ी से उभरे थे और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी और वो हाशिए में चले गए, और एक राज्य में उनकी सरकार है, दूसरे से विमुख हो गए हैं। आज मैं चाहूँगा, मैंने ध्यान में कोशिश किया कि इन लोगों का भविष्य क्या होने वाला है, मुझे क्या प्रतीत होता है, मुझे क्या दिखता है। मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मुझे इनकी भविष्य जो दिख रही है मेरे त्रिनेत्र से, मेरे छठे इंद्रिय से, तो उसमें मैं पहला बात जो है वो अमित शाह जी पे करना चाहता हूँ, जो इस समय भारत के गृह मंत्री हैं और सत्ता के केंद्र में हैं। हर जगह उनकी चर्चा होती है, हर घटनाक्रम में उनका नाम लिया जाता है, कम से कम राजनीतिक परिदृश्यों में, है ना। तो मैं बार बार उन पे ध्यान कर रहा था, देख रहा था, तो मेरे को ये समझ में आया कि आने वाला समय उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं रहेगा। विशेष रूप से सितंबर के बाद थोड़ी स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और अगले साल फरवरी से विशेष रूप से स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और मानसिक परेशानी भी बढ़ेगी। और जो सफलता इस समय उनको मिल रहा है, कहीं भी हाथ डालते हैं या जो चाहते हैं कि ये हो जाए या ऐसे हो जाए, तो वो मिलती जाती है। लगभग 80-90% सफलता मिलती है उनको, जहाँ भी वो अपने ऑपरेशन में लगते हैं, काम में लगते हैं, या जो चाहते हैं कि ये हो जाए उनके पार्टी के लिए, उनके लिए, तो वो प्राप्त होती रह रही है। करीब लगातार कई वर्षों से ये हो रहा है, सफलता मिल रही है। लेकिन इस सफलता में अब जाकर थोड़ी रुकावट और निरंतर कमी आएगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। चूँकि ग्रहों का खेल है, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है और एक जैसी सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी बहुत सफलता मिलती है किसी क्षेत्र में किसी समय के लिए, और कभी जब समय परिवर्तित होता है तो वही व्यक्ति होता है, वही दिमाग होता है, वही परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलती है। तो ये मान के चलिए कि मेरी अभी भविष्यवाणी है उनको लेकर कि स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, थोड़ी धीमी पड़ेगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से तकलीफ़ें आएंगी और मानसिक चिंता बनी रहेगी, उलझनें बढ़ेंगी और उनके प्रतिद्वंदी उन पे हावी होंगे, और पार्टी के अंदर भी उनको लेकर असंतोष, विरोध या उनके विरोधी प्रखर रूप से, मुखर रूप से बाहर निकल कर आएंगे या उनके खिलाफ उनके पीठ पीछे काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा समय आने वाला है। सितंबर के बाद से इसकी शुरुआत होगी और फरवरी से ज़्यादा तेज रूप से इस पर असर दिखेगा। दूसरे शख्सियत हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो हैं अरविंद केजरीवाल। एक समय में तेज़ी से वो उभरे और एक ब्यूरोक्रेट होते हुए राजनीति में कदम डाला और काफ़ी उनका रुतबा रहा। दिल्ली में सरकार बनी, बहुत सारी चीज़ें घटनाक्रम घटी, काफ़ी उठापटक हुआ और वो एक चर्चित नाम बन गए भारतीय राजनीति में, और उनकी पार्टी भी काफ़ी विस्तार की ओर बढ़ी। लेकिन धीरे धीरे विस्तार की ओर आई, पहले दिल्ली फिर पंजाब।
अब दिल्ली में नहीं रही उनकी सत्ता, कल पंजाब चली गई है। लेकिन पहले दिन से जब मैंने उनके ऊपर दृष्टि डाला था और ये समझने की कोशिश की थी कि इनका भविष्य कैसा है नहीं है, तो मुझे हर बार लोग कहते थे कि हो गया, ख़त्म हो गया ये, ख़त्म हो गया ये। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति धीरे धीरे बीच में रुकावट आएगी, फिर वापस ये उभरेगा और ये फैलावा लेगा पूरे देश में, और धीरे धीरे करके ये दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी बनने की स्थिति में आएगा ये व्यक्ति। ऐसा मुझे बार बार लगता है। तो मेरा ये भविष्यवाणी है कि इस साल के अंत से लेकर आने वाले 1-2 वर्षों तक अरविंद केजरीवाल फिर से उभरेंगे धीरे धीरे सत्ता के गलियारे में। उनके पार्टी का निरंतर थोड़ा थोड़ा सने विकास भी होगा और चीज़ें बेहतर शेप लेती जाएंगी। ये मेरी भविष्यवाणी है और विशेष रूप से फिर से चर्चा के केंद्र में अरविंद केजरीवाल आएंगे ये। और अब इस बार के एपिसोड में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए, और भविष्य में मेरी भविष्यवाणियाँ कितनी सही हो रही हैं आप ज़रूर जवाब दें, हमें बताएं और हमसे संपर्क में रहें। अगर आपको अपनी कुछ निजी बातें भी जाननी समझनी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सब लोगों को इससे लाभ हो। धन्यवाद।